मित्रों, अब मैं आपके सामने तेन दिव्यति खनति जयति जितम सूत्र में जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों पर चर्चा करूंगी। तो उनमें से पहला जो उदाहरण था वो आक्षिका था, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अक्षों के द्वारा जो जुआ खेलता है। तो यहाँ पे तेन दिव्यति अर्थ है यहाँ पे, तो तेन दिव्यति खनति जयति जितम, इस सूत्र से यहाँ पर अक्ष शब्द तृतीयांत है ना, अक्षयी ही, तो अक्ष भिस तृतीया में बहुवचन में भिस होता है और उसके दिव्यते के स्थान पर क्या हो जाएगा? ठक प्रत्यय। ये जो जुआ खेलता है ये अर्थ ठक प्रत्यय के द्वारा ही हमें प्राप्त होगा। तो जब अक्ष भिस और ठक ये स्थिति होती है और फिर ठक प्रत्यय लगने पर सुपधातु, इसमें कृतधित समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपधातु प्रातिपदिकयों से विभक्ति भिस का लोप हो जाता है। तो अक्ष और ठक जो है इसको क की इत संज्ञा होती है, ठ शेष बचता है, तो ठस्य एकः सूत्र है जिससे ठ के स्थान पर इक हो जाता है। तो अक्ष और इक ये स्थिति होती है और फिर कित है, किति च सूत्र द्वारा भी यहाँ पर अ को वृद्धि हो जाएगी। आ क्ष के अ को यस्येति च से लोप हो जाएगा। तो आक्ष और ई इसमें अगर जोड़ देते तो आक्षिक शब्द बनता है और आक्षिकः ये पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में है। इसी तरह से कहा शालाकिकम। अब शालाकिकम शलाका शब्द है इसमें, तो शलाका, तो शलाका भी जो है वो दिव्यति, यहाँ भी वही होगा, विग्रह तो हमें करना ही है ना। तो उसके बाद शलाका शब्द से जो विभक्ति का तो लोप हो गया, ठक रह गया। पूर्व की तरह ही सब विभक्ति इत्यादि लोप करा, तो शलाका ठक, ठ को इक, श को आ को वृद्धि, शालाका और इक, उसके बाद का के आ को यस्येति च से लोप, शालाकिक। तो इक है ना, क में ई मिला दीजिए तो शालाकिक बन जाएगा और नपुंसकलिंग में तो शालाकिकम बन जाएगा। इसी तरह से आभ्रिकः, आभ्रिकः उसको कहते हैं जो व्यक्ति इस अभ्री से खोदने वाला, उसके लिए प्रयुक्त है। तो अभ्रया, अभ्री शब्द तृतीया एक वचन में अभ्रिया बनता है, खनति खोदता है। तो अभ्री तृतीया में टा और ठक प्रत्यय लगाएंगे, टा का लोप हो जाएगा तो अभ्री और ठ को इक कर देंगे तो अभ्री इक, और फिर आ को वृद्धि हो जाएगी, अ को आ हो जाएगा और जो भ्री का ई है उसका लोप हो जाएगा, तो आभ्रिक ये हमारे पास रूप बन जाएगा। इसी तरह से कौदालिकः, कौदालिक उसको कहते हैं जो कुदाल से खुदाई करता है, उसको कहते हैं। अब कुदाल से इसका अब कोई लेना देना नहीं है, कुदाल से हमने जो प्रत्यय लगा दिया तो उस प्रत्यय से जो अर्थ बन गया वो उससे खोदने वाला, ये अर्थ बन गया। तो कुदाल, कुदालेन खनति, कुदाल, इसी तरह से टा ठक और फिर क के ओ को वृद्धि कौ हो जाएगा और ठ को इक हो जाएगा, ल के अ का लोप हो जाएगा, कौदालिक ये बन जाएगा। इसी तरह अक्षय जयति भी आक्षिका बनेगा। तो अक्षय दिव्यति, अक्षय जयति दोनों के लिए आक्षिका शब्द का प्रयोग होगा और अक्षय जितम, आक्षिकम ये यहाँ पे नपुंसकलिंग में प्रयोग होगा। अब आगे सूत्र है संस्कृतम। अब ये ध्यान रखिए कि जो प्राग वहतेश ठक है, इस सूत्र की जो का अधिकार है वो आगे आने वाले सूत्रों में हो रहा है। पूर्व सूत्र में मैंने आपके सामने रख दिया कि ठक प्रत्यय का अधिकार है, इन इन अर्थों में ठक प्रत्यय होता है। अब यहाँ पे और किस अर्थ में ठक प्रत्यय होगा ये हमारे सामने अर्थ दिया गया है। तो संस्कृतम, तो यहाँ पे केवल एक ही शब्द दिया संस्कृतम, तो पूर्व सूत्र से तेन की अनुवृत्ति आएगी, तो तेन संस्कृतम ये अर्थ हो जाएगा। तो तेन तो हमें ये बताता है कि तृतीया विभक्ति में समाप्त होने वाला जो शब्द होना चाहिए उससे प्रत्यय होगा, तो तृतीयांत समर्थ पद से प्रत्यय होगा। किस अर्थ में? संस्कृतम, संस्कृत किया गया। अब संस्कृत शब्द जो है
उसका अर्थ होता है कि किसी के गुणों में वृद्धि करना, उत्कर्ष का आदान करना, अर्थात उसमें गुणों को बढ़ा देना। संस्कृत, इसीलिए संस्कृत भाषा के लिए जो संस्कृत शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका भी प्रयोजन ये है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं को सुशोभित और उसको अलंकृत करती है। इसलिए संस्कृत, क्योंकि संस्कृत भाषा शुद्ध परिष्कृत भाषा है। तो संस्कृत शब्द का अर्थ है कि उत्कर्ष का जिसमें आधान हो, जो उत्कृष्ट किया गया हो किसी न किसी के कारण। तो यहाँ पे इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है तृतीयांत से। तो अब देखिए इसके उदाहरण की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास उदाहरण है दधना संस्कृतम। दधी शब्द हम जानते हैं, दधी दही के लिए प्रयुक्त होता है, और दधी को जब हम तृतीया विभक्ति में प्रयोग करते हैं तो दधना बनता है। तो दधना संस्कृतम अर्थात दही के द्वारा संस्कृत। अब संस्कृत का अर्थ गुण बढ़ा देना या स्वाद बढ़ाना, भी तो गुण बढ़ाना है। तो दही के द्वारा जिसके स्वाद को बढ़ा दिया जाए, जिसके गुणों को बढ़ा दिया जाए, उसको दाधिकम कहते हैं। अब दधी शब्द से बना दाधिक। अब दाधिक दधी से लेना देना नहीं, अब उस वस्तु, उस खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं जिसको दही डालकर उसके स्वाद को जो है उसको बढ़ा दिया गया हो, उसको दाधिकम बोलते हैं। अर्थात जिसमें दही डाल के उसे अलग तरह का ही एक विशेष पदार्थ बना दिया जाए, उसको दाधिकम बोलते हैं। तो दधना संस्कृतम दाधिकम। इसी तरह शार्ंग वेरिकम। अब यहाँ शार्ंग वेर से जो बढ़ाया गया, जिसका संस्कृत किया गया और जिसको स्वादिष्ट बनाया गया, उसको शार्ंग वेरिकम बोलते हैं। और इसके बाद इसी तरह मारीचिकम, तो मरीच से जिसको स्वादिष्ट बनाया गया हो उसको मारीचिकम बोलते हैं। इनकी सिद्धि जो है वो किस प्रकार से होगी ये मैं अभी आपके सामने रखूंगी। अब जो है शारंगवेर, श्रृंगवेर वैसे शब्द है, और जिसका जो अदरक को कहते हैं, श्रृंगवेर संस्कृत में अदरक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इससे अदरक डालकर जिस वस्तु के, जिस खाद्य पदार्थ के स्वाद को और बढ़ा दिया जाता है, तो उस शब्द को क्या कहेंगे, तो श्रृंगवेर शब्द से प्रत्यय लगाएंगे ठक, और फिर शार्ंग, उसके बाद हमारे पास शार्ंग वेरिक ये शब्द बनेगा। और शार्ंग वेरिक शब्द का अर्थ है कि वो द्रव्य, वो पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो श्रृंगवेर डालकर संस्कृत किया गया है, स्वादिष्ट बनाया गया है, तो उस खाद्य पदार्थ के लिए ये शब्द बन जाएगा। तो श्रृंगवेर से शार्ंग वेरिका ये शब्द बनता है। इसी तरह मरीचि का अर्थ होता है मिर्च, तो मारीचिका बनता है, जिसका अर्थ है मरीच, अर्थात मिर्च से जिसको मिर्च डालकर स्वादिष्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे तीनों ही शब्द किस तरह से बने। दधी शब्द टा है, ठक प्रत्यय लगाएंगे, द के अ को आ वृद्धि हो जाएगी, और फिर ठ को इक हो जाएगा, दाधिक बनेगा। इसी तरह से श्रृंगवेर, तो श्री के थोड़ा सा श्रृंगवेर को देखें कैसे बनता है। तो श्रृंगवेर में जो श्री का री है, इसको वृद्धि करनी है हमें। तो वृद्धि करने के बाद री को क्या वृद्धि हो जाएगी, आ। वृद्धि के अंतर्गत तो आ आई औ ही है ना, और फिर री के स्थान पर है तो रपर हो जाएगा, तो शार्ंग बन गया। श आर और उसके बाद मिलाएंगे तो शार्ंग, तो शार्ंग वेर बना, और उसके बाद ठक प्रत्यय लगाया तो इक हो जाएगा, और शार्ंग वेर के र के अ को लोप करेंगे, ई मिला देंगे तो शार्ंग वेरिक ये शब्द बन जाएगा। और इसी तरह से हमारे सामने मरीचई संस्कृतम मारीचिका शब्द बनता है। तो मरीच, म के अ को वृद्धि, और उसके बाद च के अ का लोप, और फिर उसके बाद ठ का ई उसमें मिला दीजिए तो मारीचिक बन जाएगा। तो मारीचिक का अर्थ क्या हुआ कि वो खाद्य पदार्थ जो मिर्ची डाल के जिसको स्वादिष्ट बनाया गया हो उसको कहेंगे। मिर्च अर्थ नहीं है, मिर्च से बना हुआ, शुद्ध किया हुआ पदार्थ है। अब आगे हमारे पास जो सूत्र है वो है कुलत्थ कोपधादण।
अब यहाँ पे दो शब्द हैं, एक कुलत्थ और एक कोपधात अण। तो मैंने आपको बताया था कि जो ठक प्रत्यय है वो जहाँ नहीं बताए गए, इसी अधिकार में आने वाले सूत्रों में जहाँ प्रत्यय नहीं कहा गया है, केवल अर्थ बताया गया है, तो वहाँ ठक प्रत्यय का अधिकार आएगा। लेकिन जहाँ कोई विशेष प्रत्यय बता दिया गया हो तो वहाँ ठक प्रत्यय नहीं होगा, वो फिर ठक प्रत्यय के अपवाद के रूप में माना जाएगा। ये उसी प्रकार का सूत्र है जो आपके सामने है, और वो कहता है कुलत्थ। कुलत्थ जो कुल्थी को कहते हैं, कुल्थी एक प्रकार का खाद्य खाने योग्य जो पदार्थ है। तो कुलत्थ शब्दात, उसके बाद कोपधात दो हैं, और जिनकी उपधा में क है। उपधा अंतिम स्वर, अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण उपधा कहलाएगा। किसी शब्द में अंतिम वर्ण हो और अंतिम से पहले वाला वर्ण यदि क है तो उसको बोलेंगे कोपध, अर्थात इसकी, या ककारोपध, अर्थात इसकी उपधा में क है। तो वो शब्द, तो दो तरह के शब्द, एक तो कुलत्थ शब्द अपने आप में, और एक वे सारे शब्द जिनकी उपधा में क होता है, ऐसे प्रातिपदिक से अण प्रत्यय होता है। अब किस अर्थ में होता है, देखिए अर्थ यहाँ नहीं दिया गया, तो पिछले सूत्र में संस्कृतम शब्द आया था, उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर हो रही है, अर्थात संस्कृतम अर्थात शुद्ध किया गया इस अर्थ में। तो ये ठक का अपवाद है। संस्कृतम इस अर्थ में ठक प्रत्यय का हमने कहा था अधिकार चल रहा है, लेकिन कुछ शब्द इन्होंने गिनाए कि एक तो कुलत्थ शब्द और एक वे सारे शब्द जिनकी उपधा में क है, उनसे संस्कृतम इस अर्थ में ठक प्रत्यय ना होकर अण प्रत्यय होगा। तो इसका मतलब ये सूत्र ठक प्रत्यय के अपवाद के रूप में माना जाएगा। तो कुलत्थ ही संस्कृतम, कुलत्थ कुल्थी डालकर जिसको संस्कृत अर्थात शुद्ध किया गया हो या स्वादिष्ट बनाया गया हो, उस वस्तु को, उस पदार्थ का नाम है कौलत्थ। उस पदार्थ को हम कहेंगे कि ये कौलत्थ है, अर्थात कुल्थी से इसको स्वादिष्ट बनाया गया है। तो अब कुलत्थ शब्द से यहाँ पे अण प्रत्यय होगा, ठक प्रत्यय नहीं होगा। वास्तव में वैसे तो ठक प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, लेकिन प्रस्तुत सूत्र में अण कहा तो ये अपवाद है उसका। तो कुलत्थ से क को उ को जब हमने वृद्धि कर दी, औ हो गया, कौलत्थ बन गया, और उसके बाद अण का अ मिला दी तो कौलत्थ बन जाएगा। दूसरे और शब्द कहा उन्होंने ककारोपध, अर्थात जिनकी उपधा में क होता है, उनसे भी संस्कृत अर्थ में अण प्रत्यय होगा। जैसे तित्तिड़ी केन संस्कृतम, अब तित्तड़ी से जिसको संस्कृत स्वादिष्ट बनाया गया हो उसको बोलते हैं तैत्तिड़ीकम। तो यहाँ पर क है उपधा में, तित्तिड़ीक, यहाँ पे तित्तिड़ीक जो है क अंत में अ है, तित्तिड़ीक शब्द पूरा क और उसके बाद अ है, तो अ से पूर्व क है, इसलिए ये कैसा शब्द है, कोपद शब्द। तो इससे हमने अण प्रत्यय करना है, ना कि ठक प्रत्यय। तो तैत्तिड़ीक ती के ई को वृद्धि और उसके बाद जो है क के अ का लोप करके तैत्तिड़ीकम ये रूप बनता है। अब आगे जो हमारे सामने सूत्र आ रहा है तरति, लेकिन उस सूत्र से पहले एक पंक्ति जिसकी व्याख्या करना आवश्यक है, वो ये है कि यहाँ सूत्र में कहा संस्कृतम इत्येत्यस्मिन् विषये। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि पूर्व जो सूत्र है संस्कृतम और इससे पहले जो सूत्र है तेन जो है दिव्यति खनति जयति जितम, तो उस अर्थ है उसके द्वारा खोदता है, जीतता है, जुआ खेलता है, और उसके द्वारा संस्कृतम भी तो साथ में लगा सकते थे। जैसे जितम कहा वैसे ही संस्कृतम भी कर सकते थे, क्योंकि सूत्र का अर्थ है ये तेन संस्कृतम। तो संस्कृतम साथ लगा के अगर हम अर्थ को प्राप्त कर लेते हैं तो ये नया सूत्र देने की क्या आवश्यकता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसके उत्तर में कहा योग विभागा उत्तरार्थ। ये जो योग विभाग है ये उत्तरार्थ मतलब एक साथ मिल सकते थे, ये एक ही सूत्र में संस्कृतम जा सकता था, लेकिन उसका विभाग करना इस बात को बताता है
कि जो आगे आने वाला सूत्र जिसकी मैंने अभी आपके सामने व्याख्या की है, कुलत्थ कोपदाद अण, इसमें केवल संस्कृत अर्थ में ही प्रत्यय लगेगा। यदि हम इसको पूर्व सूत्र के साथ ही एक ही में दे देते तो पूरा का पूरा फिर तो उसके बाद जो है दिव्य जुआ खेलता है, कुलत्थ से जुआ खेलता है, कोपद शब्द हैं अगर उनसे किसी से जुआ खेलता है, खोदता है, इन सभी अर्थों में अण प्रत्यय हो जाता, जो कि अभीष्ट नहीं है। केवल संस्कृत अर्थ की ही यहाँ पे अनुवृत्ति आनी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इसको अलग से सूत्र के रूप में दिया है। अब अगला सूत्र, इसी प्रसंग में तेन के ही अनुवृत्ति आ रही है और ठक प्रत्यय का ही अधिकार चल रहा है। तो इन दोनों के अधिकार और अनुवृत्ति से क्या अर्थ होगा? तेन इति तृतीया समर्थात, तो तेन तरति बन जाएगा तेन की अनुवृत्ति आने से। तो तेन इस तृतीया विभक्ति में समाप्त होने वाले शब्द से तरति, तैरता है, तरति मीन्स होता है तैरना, तैरता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। तरति प्लवते इत्यर्थे, मतलब तैरता है मतलब कूद, पानी के अंदर जो कूदता है जो है उस व्यक्ति को भी इसी नाम से बुलाएंगे। अब देखिए तैरता जो है इस अर्थ में जो है ठक प्रत्यय लगेगा, लेकिन जिस शब्द से लगेगा उससे जो शब्द बनेगा वो फिर उस व्यक्ति के लिए हो जाएगा जो तैरने वाला व्यक्ति है। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ, जैसे कांड प्लवेन तरति, तो कांड प्लविका। अब कांड प्लव ये जो है नाव, जो कि कांटों के कंडों की बनी हुई, सरकंडों की बनी हुई नाव से वो तैरता है। तो यहाँ पे अब ये जो कांड प्लव है ये एक साधन है जिसके द्वारा वो तैरना क्रिया की करता है, लेकिन जब इससे हम तद्धित प्रत्यय लगा देंगे, ठक प्रत्यय लगा देंगे, तो फिर ये उस जो है कानों से बनी हुई जो नाव है जिस पर तैरता है उसके लिए नहीं प्रयुक्त होगा, अपितु उसके लिए होगा जो व्यक्ति तैरता है। तो उसको क्या कहेंगे फिर? कांड प्लविका। तो कांड प्लव इसका अर्थ है कि जो है सरकंडे से बनी हुई नाव या कुछ भी फट्टा, और फिर उससे जो तैरने वाला व्यक्ति है वो अर्थ किससे होगा? ठक प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनेगा तो कांड प्लविका ये शब्द बनेगा। इसी तरह से औडुपिका, औडुपिका, औडुपिका होता है उडुपेन तरति, उडुप होती छोटी सी नाव, तो उडुप अर्थात नौका के द्वारा जो तैरता है। तो अब औडिपिका का अर्थ क्या है? जब हमने ठक प्रत्यय लगा दिया तो इसका अर्थ अब नाव नहीं है, वो व्यक्ति है जो नाव से तैरता है, उसको औडुपिक कहेंगे। उडुप नाव के लिए आएगा, प्रत्यय लगाने के बाद औडुपिक बनेगा जो कि उस व्यक्ति के लिए आएगा जो उस नाव का प्रयोग करके तैरता है। तो देखिए अब कांड प्लव, इससे ठक प्रत्यय लगेंगे तो क के आ को तो पहले ही वृद्धि है, इसलिए वृद्धि की तो आवश्यकता नहीं है। फिर प्लव व के अ का लोप करके ठ को इक करके तो कांड प्लविक बनेगा। इसी तरह उडुपिक में ऊ को वृद्धि होगी, औ हो जाएगा, और औडुपिक क के अ का लोप, प के अ का लोप, औडुपिक उडुप है ना, तो उडुप में प के अ का लोप करेंगे और फिर इक करके औडुपिक बनेगा। तो इसी तरह उधर कांड प्लव में भी व के अ का लोप करेंगे और फिर ठ को इक करके उसमें मिला देंगे। अब देखिए छोटे छोटे शब्द हैं, इसलिए कि आचार्य पाणिनि बार बार जो शब्द उनको पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, क्योंकि तेन की पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है और प्रत्यय का अधिकार आ रहा है, इसलिए उनको आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने केवल मात्र अर्थ दे दिया चरति। तो इस सूत्र में तेन जब हम साथ में लेंगे तो तेन इति तृतीया समर्थात, मतलब तेन अर्थात तृतीयांत समर्थ पद से चरति। चरति शब्द के देखिए दो अर्थ होते हैं, चरति में जो चलता है और चरति में जो खाता है। तो चरति भक्षणे गतौ च, तो चरति जो है खाना अर्थ में और जाना अर्थ में, दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है, इसलिए इन दोनों ही अर्थों में
ठक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब हमने कहा दधना चरति, अब अभी हमने क्या कहा था, दधना दही से संस्कृत अर्थ में, तो दधना संस्कृतम में भी जो शब्द बनेगा ठक प्रत्यय लगा के दाधिकम बनेगा, यहाँ पर भी दाधिक ही बनेगा, लेकिन अर्थ कब क्या हमें चाहिए उस अर्थ को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो दधना चरति अर्थात दही से, जो चरति मीन्स यहाँ खाता है, दही से खाता है। देखिए दही से जो है शुद्ध किया हुआ, दही से स्वादिष्ट बनाया हुआ, वो अलग अर्थ है। यहाँ पे दही के साथ खाना अर्थात कुछ भी खाना अगर खा रहे हैं तो वो दही से खाना, तो वहाँ दधना चरति दाधिका बनता है। तो यहाँ दाधिक शब्द का अर्थ क्या हुआ? अब दाधिक शब्द का अर्थ उस पदार्थ के लिए नहीं है जो दही से जिसको स्वादिष्ट बनाया गया हो, अपितु ये उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए है जो दही से खाना खाता है। कुछ भी खाना जो दही के द्वारा, दही के साथ खाता है, उसको हम दाधिक बोलेंगे। इसी तरह हास्तिका, हस्तिना चरति। अब हस्तिना चरति यहाँ पे हाथी से खाता नहीं आएगा ना, चरति में जाता है, मतलब हाथी की सवारी करके जो जाता है उसको हास्तिक बोलेंगे। इसी तरह शकटिकाया चरति, अब शकट कह सकते, शकटेन चरति, शकट होता है गाड़ी, गाड़ी से जो चलता है उसको हम शकट बोलते हैं, तो शाकटिका बनता है। तो आपके सामने इनकी सिद्धि पूर्ववती है। दाधिका तो हमने बनाई थी, हस्ती से भी हास्तिक बनेगा, अ को वृद्धि हो जाएगी, शकट से भी शाकट और फिर इक मिला के शाकटिक बनेगा। तो इस तरह से चरती खाना और जाना दोनों ही अर्थों में यहाँ पे ठक प्रत्यय के प्रयोग के उदाहरण आपके सामने बताए गए हैं। अब है वेतन आदिभ्यो जीवति। अब क्या है, यहाँ भी तेन की अनुवृत्ति आएगी और ठक का अधिकार आएगा। तो तेन इति तृतीया समर्थेभ्यो, तृतीयांत शब्दों से ये प्रत्यय लगेंगे, तद्धित प्रत्यय। लेकिन अर्थ क्या है, वेतन आदिभ्यो शब्देभ्यो, किन शब्दों से होगा ये प्रत्यय? इन्होंने विशेष शब्द दिए हैं, वेतन आदि, वेतन आदि शब्दों से जीवति इत्येतस्मिन् अर्थे, अर्थात जीवन निर्वाह करता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। अब जैसे देखिए ये बहुत प्रयोग होते हैं शब्द। अब वेतन से जो अपना जीवन चलाते हैं, गुजारा चलाते हैं, वेतन मतलब जो प्राप्त काम करने के बदले में उनको प्राप्त जो राशि मिलती है उसको वेतन बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम सैलरी बोलते हैं। तो और उसी से वो अपना जीवन चलाते हैं, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? वेतन तो हो गया जो उनको अपने काम के बदले में प्राप्त होता है, मानदेय, उसको वेतन कहते हैं। लेकिन जब हम वेतन से जीवन चलाने वाला व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं तो जो शब्द बनता है वो उस व्यक्ति अर्थ को देगा, और वो व्यक्ति कैसा? जो वेतन पर गुजारा करता है, और वो बनता है वैतनिका, कर्म करा, मतलब वेतन पर जीवन चलाने वाला, कर्म कर अर्थात जो काम करने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पे वैतनिक शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने लग गया। तो वेतन शब्द से हम वेतनेन जीवति, तो वेतनेन वेतन टा तृतीयांत है, और जीवति अर्थ में अर्थात निर्वाह करता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय लगाएंगे। और वेतन ठक, ए को वृद्धि आई तो वैतन, और फिर न के अ का लोप करके ठ को एक करके वैतनिक ये रूप बनेगा। इसी तरह देखिए धनुर्दंड ग्रहणमत्र संघात विगृहीतार्थम। एक चीज़ और यहाँ पे, जो वेतन आदि गण हैं, और वेतन आदि गण शब्दों में एक शब्द धनुर्दंड शब्द भी आया है। तो इसका मतलब धनुर्दंड शब्द से भी ठक प्रत्यय होगा कि धनुर्दंडेन जीवति। लेकिन यहाँ पे धनुर्दंड जो है ये दो शब्दों का मिलन है, संघात है, धनु, धनुष और दंड। तो यहाँ पे ये बताया कि ये इसलिए कहा कि दोनों अलग अलग शब्दों से भी ठक प्रत्यय लग जाएगा, और धनुषा जीवति, दंडेन जीवति और धनुर्दंडेन जीवति ये भी प्रयोग हो सकता है। इसलिए संघात विगृहीतार्थम, संघात को भी हम ले सकते हैं और अलग अलग भी हम ले सकते हैं।
तो इनके जो उदाहरण हैं अलग से, ये मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।